यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन लोगों को भी ना लग जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश खत्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई, और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुब्हान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटे बेटियां हुए। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलाद फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जब भी मुश्किलें आएं तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।